स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम बिजनेस एथिक्स 15 डेज सीरीज के अंदर यूनिट 3। आज है हमारा डे 9। आज की वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो फर्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स एचआर प्रोफेशनल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल्स इन द शिपिंग corporate ethical codes policies and procedures and then communicating and techniquing that the information to be the workforces। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत ही मेन क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के अंदर, कॉर्पोरेट एथिकल कोड्स के अंदर, पॉलिसीज बनाने के अंदर, और जो प्रोसीजर उनको अपनाना होता है उसके अंदर उनका बहुत ही मेन रोल होता है। स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इसके? टू प्रमोट प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड करप्शंस। प्रमोट करेंगे हम प्रैक्टिसेस को, प्रिवेंट फ्रॉड एंड करप्शंस, जो मतलब फ्रॉड हो रहा है, जो करप्शंस बढ़ रही है आजकल, काला धन निकल रहा है, तो उस चीज़ को, करप्शंस को कम करने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा दिखाएगा। जो भी हमारे अकाउंटिंग होते हैं, जो भी हमारी बैलेंस शीट होती है, जो भी हमारे अकाउंट्स है, उनका ट्रू एंड फेयर व्यूज़ हमें दिखाता है। ऑडिटिंग हमारी जो होती है वो साल में एक बार करवाई जाती है। ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑडिटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी करंटली हमारे जो बिज़नेस है उसकी कंडीशंस क्या चल रही है, बिल्कुल ट्रू एंड फेयर। ऑडिटर जो होता है वो अलग से एक रखा जाता है बंदा, और वो कंपनी के अंदर 1 साल के अंदर ऑडिटिंग करवाते हैं। कई कंपनियां 5 साल के अंदर ऑडिटिंग करवाती है अपने अकाउंट्स को, तो उससे जो कंपनी की ट्रू एंड फेयर पोजीशन होती है वो पता चल जाता है। और उस चीज़ से वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंट करते हैं, करप्शंस कम हो जाते हैं उस चीज़ से। भी एक सब्जेक्ट होता है बीकॉम के अंदर। अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई पर प्रिंट एंड एथिकल इश्यूज इन देयर प्रैक्टिसेस सेटिंग। जो भी हम प्रैक्टिसेस सेट करते हैं उसके अंदर हमारे आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रिंट एंड एथिकल इश्यूज होते हैं। रिव्यू प्रोवाइड करवाता है, एडवोकेसी ऑफ द करंट प्रैक्टिसेस, जो भी हमारी करंट प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर जो भी रिव्यू होता है वो सारा प्रोवाइड करवाता है। टू डिज़ाइंस एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज टू मॉडिफाई करंट प्रैक्टिसेस एज नीडेड। डिज़ाइन करता है जो भी हमारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी हमें प्रैक्टिसेस यूज़ करने होते हैं उनको मॉडिफाई करके, करंट प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करके जितनी भी हमें नीडेड है उनको डिज़ाइन करता है। इसके बाद 5th पॉइंट है टू मॉनिटर दैट द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दिस क्वालिटी एश्योरेंस स्ट्रेटजी। हमें मॉनिटर करके बताता है जो भी हमने इम्प्लीमेंट की हैं चीज़ें वो एश्योर, वो सही हैं या गलत हैं। क्वालिटी एश्योरेंस हमें स्ट्रेटजीज की प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स इन एथिक्स ऑडिटिंग। एथिक्स ऑडिटिंग के अंदर रिस्क क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों इसको हमें करवाना ज़रूरी होता है। ऑडिटिंग हम करवाते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनको हमारी जो कंपनी की कंडीशंस होती है वो बिल्कुल पता चल जाती है कि ये कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है ऑडिटिंग के थ्रू। तो उससे क्या होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर हमारी कंपनी की कंडीशन जो वो अच्छी चल रही है तो वो भी सेफ महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो अच्छी चल रही है, तो हमारी जो जॉब है, जो हमारे शेयर होल्डर, जो हमारा पैसा लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें सेफ हैं। इसके अंदर है एथिक्स ऑडिट्स में भी अनकवर एथिकल प्रॉब्लम्स दैट अ कंपनी कैन नॉट बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। इसके अंदर क्या, जो भी एथिक ऑडिट का मतलब क्या होता है, अनकवर जो भी हमारे एथिकल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कंपनी वो आइडेंटिकल करती है, रेक्टिफाई करके बताती है कि क्या क्या एथिकल प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं वो सही हैं या गलत हैं। शेक होल्डर में बी डिससेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन इन द ऑडिट। कई बार जो स्टेक होल्डर होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी जो ऑडिट हमने करवाई, जो ऑडिट ने इन्फॉर्मेशन दी है उससे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। ऑडिटिंग के अंदर हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया जाता है, हमारी कंपनी का जो ट्रू एंड फेयर व्यू होता है वो। The conducting the audit poses a financial and records keeping burden from the company। ऑडिट करवाना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि भई आप पूरी कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करोगे पूरे 1 साल के, और उसके बाद या फिर आप 5 साल के अंदर ऑडिटिंग करवा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वो चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स को देखना, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन आता है कंपनी के ऊपर। आप ऑडिट करवाते हो, जो कंपनी भी ये सोचती है क्या पता क्या गलती हो रखी है, क्या चीज़ें हो रखी हैं। ऑडिटर एक अलग से बंदा रखा जाता है उस चीज़ के लिए। देयर इज़ अ नो गारंटी दैट ऑडिटिंग इज़ द सॉल्यूशन टू एथिक कंसर्न। ये कोई गारंटी नहीं है भाई कि हमारी जो ऑडिटिंग करवा रहे हैं हम वो
एश्योर है, वो गारंटी नहीं दे रही है कि वो सॉल्यूशन होता है हमारे जो एथिक कंसर्न है, जो हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए सही है या गलत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एथिक ऑडिटिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा सिक्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। सिक्योर करते हैं हमारी जो भी कमिटमेंट हमारी जो टॉप मैनेजमेंट ने दी है और बोर्ड ने दी है, वो द फर्स्ट स्टेप इन द कंडक्टिंग एनी ऑडिट इन सिक्योरिंग द कमिटमेंट ऑफ द फर्म्स टॉप मैनेजमेंट एंड इफ इट इज अ पब्लिक ऑपरेशंस इट बोर्ड्स ऑफ डायरेक्शंस। सिक्योर करते हैं हमारी जो भी कमिटमेंट हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दी है और बोर्ड ने दी है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, हम ऑडिट के थ्रू अपनी जो भी हमने जो भी कमिटमेंट दी है टॉप मैनेजमेंट ने या बोर्ड ने, तो उस चीज़ को हम सिक्योर करें। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा एस्टेब्लिशिंग एंड कम्युनिटी टू ओवरसीज द एथिक्स ऑडिट in agencies. Setting a staff member should be assumed that the role of chairs of the ethics audit committee. Members should be appointed to be the committee based on their demonstrated interest in the agency's ethic related policies, practices and process है। मतलब वो हमें बताता है कि हमारी क्या चीज़ें सही हैं। ऑडिट करवाने के थ्रू हमारी जो ऑडिटिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं करता है, हम हमेशा ऑडिटर जो होता है वो बाहर से अपॉइंट करते हैं, बाहर से कंपनी अपॉइंट करती है कोई भी ऑडिटर। वो हमें बताता है कि हमारी क्या एजेंसीज हैं, क्या हमारे एथिक्स रिलेटेड पॉलिसीज प्रैक्टिसेस प्रोसीजर, सारी चीज़ों को बताता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। हमारे डिफाइन करता है हमारी ऑडिट प्रोसेस का क्या स्कोप होगा। द एथिक्स ऑडिट कम्युनिटी शुड बी एक्सप्रेस द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड मॉनिटर इट्स प्रोग्राम्स। वो जो सारे प्रोग्राम उनको मॉनिटर करके देखते हैं टू एंश्योर दैट इट इज स्टेज ऑन ट्रैक। वो जो आपकी कंपनी वो सही चल रही है गलत चल रही है, उसकी ऑडिटिंग करवा के, उसके जो अकाउंट्स है उनकी ऑडिटिंग करवा के बताई जाती है सारी चीज़ें। उसके बाद रिव्यू प्रोवाइड करवाई जाती है, रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस पॉलिसीज एंड गोल्स। एथिक ऑडिट कंपेयर्स ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल परफॉर्मेंस ऑफ इट्स गोल्स वैल्यूज एंड पॉलिसीज। एथिक्स ऑडिट क्या करवाते हैं, जो हमारी ऑडिटिंग है उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो गोल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को बताता है ये। इसके बाद कलेक्ट एंड एनालाइज, जो भी हमारे रिलीवेंट जो भी हैं उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को। आइडेंटिफाई द टूल्स और मेथड्स ऑफ मेजरिंग द फर्म्स प्रोग्रेस इन द इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज एथिकल डिसीजंस एंड कंडक्ट। हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को, जो भी हमारे टूल्स हैं, मेथड्स हैं, मेजरिंग फर्म्स हैं, प्रोग्रेस उनको इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज एंड एथिकल डिसीजंस एंड कंडक्ट, हम उसको कंडक्ट करेंगे। सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके देखेंगे, कलेक्ट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को। सिक्स्थ पॉइंट हमारा वेरीफाई द रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आया है, जो हमने कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है चीज़ें, उनके बारे में जो भी चीज़ें आई हैं उनको हम वेरीफाई करके देखेंगे। हैव एन इंडिपेंडेंट पार्टी सच एज सोशल एथिक ऑडिट काउंसलिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्म्स दैट ऑफर सोशल ऑडिटिंग सर्विसेज और द नॉन प्रॉफिट स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स विद ऑडिटिंग एक्सपीरियंस वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द डाटा एनालाइज। जो भी हमारा डाटा हमने एनालाइज किया उसको वेरीफाई करके देखते हैं हमारा जो डाटा है वो सही है या गलत है। लास्ट पॉइंट इस प्रोसेस का रिपोर्ट्स द फाइंडिंग्स की जो रिपोर्ट्स उनको देना। द ऑडिट community should be documents the findings in the demonstrates its good faith efforts of SSC ethics related policies and procedures. This involves reporting the audit finding through a formal reports to be the relevant party। जो भी हमारी रिपोर्ट आई है उन सब चीज़ों को एनालाइज करके, कलेक्ट करके, वेरीफाई करके सारी चीज़ों को, तो जो रिपोर्ट है उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं उनको। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑडिटिंग एथिक्स प्रोग्राम। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको बताइए क्या करना है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं डे 10 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।